वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की वीडियो हमारी फोकस करेगी कॉन्ट्रैक्ट एंड इसके एसेंशियल्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें तीनों में आपको सेम आंसर करना है, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करके एंड आपको इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकती हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इंट्रो, फर्स्टली हम लिखेंगे इंट्रो। इसमें हम बताएंगे द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्रम विच मीन ड्रॉ टुगेदर। ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट्रम से ड्राइव हुई है लैटिन वर्ड से। अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंग और ड्रॉ द पार्टी टुगेदर एंड इस्टेब्लिश लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टीज़ के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। एंड एग्रीमेंट इज़ द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्रीमेंट कम इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन वन और मोर पर्सन प्रॉमिस टू वन एंड अनदर टू डू और नॉट डू समथिंग। एग्रीमेंट क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करें कि कोई चीज़ वो करेंगे या कोई चीज़ वो नहीं करेंगे, वो एग्रीमेंट हो जाता है। एंड एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्स थ्रू कोर्ट। जो एग्रीमेंट कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके हम डेफिनेशंस डिफाइन करेंगे सैलमन के अकॉर्डिंग टू पेलॉक एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। या देख लेना, ये एज इट इज़ लर्न करनी होती है डेफिनेशंस। तो नेक्स्ट हम ऐसे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्टली है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल फॉर्मेलिटी, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, फ्री कंसर्न, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, पास ऑफ परफॉर्मेंस। वन बाय वन कर कर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है पहला। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि एक पार्टी लॉफुल कोई ऑफर दे और दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करे, तो ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक व्यक्ति को कोई ऑफर देगा दूसरे को और दूसरा एक्सेप्ट करेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इट मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द पार्टी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. In case of social or domestic agreement, the usually presumption is that the party do not intend to create legal relationship, but in commercial or in business agreement, the usually presumption is that the party is intent to a legal relationship. तो इसमें क्या है कि सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल एलिमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है अगर हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें जनरली परसेप्शन होती है लीगल एग्रीमेंट लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करते होता, और कमर्शियल और इन बिजनेस एग्रीमेंट्स में हमेशा लीगल रिलेशनशिप होता है। तो एक केस है, बहुत ही फेमस केस लॉ है, बाल्फोर वर्सेस बाल्फ्लोर। ये 1919 का केस है। मिस्टर बाल्फोर वॉज एम्प्लॉयड इन सीक्लोन में, वो एम्प्लॉयड था, ठीक है। मिसेज बाल्फ्लोर ओनिंग टू इल हेल्थ हैड टू स्टे इन इंग्लैंड एंड कुडंट अकम्पनी हिम टू सीक्लोन। वो सीक्लोन जगह का नेम है, वहाँ पे वो जॉब करता था और उसकी जो वाइफ थी तबीयत खराब होने के कारण वो उसके साथ नहीं रहती थी सीक्लोन में। मिस्टर बी फ्लोर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे $30 पर मंथ वाइल ही वॉज, जब जितना टाइम वो अब्रॉड है वो उसे देगा। बट मिस्टर बी फ्लोर फेल टू पे दैट अमाउंट, सो मिसिज बी फ्लोर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हर हस्बैंड फॉर रिकवरिंग द सेड अमाउंट। उसने वो पैसे, वो फेल हो गया देने के लिए और फिर उसकी वाइफ ने उसके ऊपर केस कर दिया कि वो मुझे पैसे चाहिए। द कोर्ट हेल्ड दैट इट वॉज अ मेरी डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड द प्रॉमिस मेड बाय द हस्बैंड इन केस वॉज, इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन या कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो आपका घरेलू मामला है।
नेक्स्ट थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है लॉफुल कंसिडरेशन. एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब होता है मीन्स समथिंग इन रिटर्न. आप किसी के लिए कोई चीज़ कर रहे हो तो वो आपके बदले में आपके लिए कुछ करे, वो होता है कंसिडरेशन. एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस फॉर बी एंड बी कि वो मिलेगा एंड बी प्रॉमिस टू पे. ए ने बोला, ए उसको बी को मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और बी उसको बदले में 50,000 दे रहा है. द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्स्ड एज द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल. ये अनलॉफुल है कि पब्लिक सर्विस के लिए बी 50,000 दे देगा और ए बोल रहा है कि मैं तुझे एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा. तो ये सबसे ज़रूरी है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कोई लीगल चीज़ होनी चाहिए जो वैलिड है. ऐसे नहीं है कि ए ने प्रॉमिस किया कि तू बी को मार दे मैं तुझे 50,000 दे दूंगा तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो क्योंकि वो लॉफुल, वो लीगल नहीं है, वो इलीगल थिंग्स हैं. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टी. द पार्टी हु एंटर इनटू एन एग्रीमेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लीगली competent to do. A person is said to be legally competent to contract if he has attained the age of majority, if he was sound and not disqualified by contract. An agreement made by the party incompetent to contract. तो इसमें क्या है इस पॉइंट में कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी आपस में वो एलिजिबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए. वो मेजॉरिटी वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो पागल नहीं होनी चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होनी चाहिए. अगर कोई इनकम्पिटेंट एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी शर्तें वो नहीं कर सकता तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. अगर आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो 18 साल के नीचे के साथ तो वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. उसके बाद है फ्री कंसर्न. फ्री कंसर्न बहुत जरूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए. अ कंसर्न ऑफ द पार्टी टू द एग्रीमेंट मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन. अ कंसर्न इज सेट टू बी फ्री होगा जब वो इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोरोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. ओके, एंड नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट्स. The object of the agreement must be lawful. It must not be illegal or immoral or opposed to the public policy and must not forbidden by law. कोई lawful object, कोई अच्छा object होना चाहिए जो legal हो, lawful हो. contract जब हम बनाएंगे, ये नहीं है कि हम कोई illegal चीज़ के लिए contract बना रहे हैं तो वो valid contract कभी नहीं होगा. उसके बाद है certainty of the meaning. The term and condition of the agreement must be precise and certain होनी चाहिए. They must not be indefined or uncertain. If they are so, agreement is not enforceable. कि सर्टेन चीज़ें वो सारी मतलब अच्छी तरह एक्सप्लेन होनी चाहिए. मैं एग्जांपल के थ्रू कराती हूँ आपको. ए एग्री टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल. देयर इज नथिंग वट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल. सर्टनिटी मतलब पूरी स्पष्टता होनी चाहिए, कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस चीज़ के बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं. ये नहीं है कि अब इसमें क्या है कि 100 टन ऑफ ऑयल सील करना है बट किसी सर्टेनिटी, कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन सा ऑयल है या कुछ भी. नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस. द एग्रीमेंट मस्ट be capable of being performed. A promise to do impossible thing that cannot be. पॉसिबिलिटी होनी चाहिए वो चीज़ होने की तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. लाइक ए ने एग्री किया बी को कि वो मैजिक के ज़रिए खजाना वो करेगा, तो ये एग्रीमेंट ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. जादू टूना ये तो कुछ होता ही नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है नॉट डिक्लेयर्ड to be void or illegal. The agreement though satisfy all the above condition for a valid contract must not be expressly declare void. by law के द्वारा वो contract void नहीं declare हुआ होना चाहिए. उसके बाद है legal formalities. An agreement is perfectly valid contract तब होगा except in those cases whether written register etc is required by some provision. In India writing is required in case of sale, mortgage, lease, memorandum or article of association etc etc. In some cases of contract
contract has been attested, registered and stamped. Those where there is a statutory requirement that a contract should be written and registered, they require to be legal formalities should be fulfilled. ये क्या बोलता है इस पॉइंट में कि लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल्ड होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए. लाइक कई जगह में जैसे इन इंडिया की बात की है, इंडिया में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जो रिटर्न रिक्वायर है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट सेल के मामले में, मॉर्टगेज के मामले में, किसी को जगह लीज पे देनी है, इन सब मामलों में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है. तो ये एक लीगल फॉर्मेलिटी, अगर वो चीज़ रिटर्न नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो ये सारे 10 पॉइंट्स जो थे हमने डिस्कस किए. दैट्स इट. Thank you. Make sure you like and subscribe to my YouTube channel.